Assalamu alaikum. This is my YouTube channel, and in this video I'm going to teach you guys about the like and unlike parallel forces. कि like parallel forces कौन सी forces होती हैं और unlike parallel forces कौन सी forces होती हैं. Like parallel forces are the forces that are parallel to each other, जो एक दूसरे के क्या होंगी, parallel होंगी and have the same direction. यानी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी और उनकी डायरेक्शन सेम होगी. जैसे अगर हम देखना शुरू करें फिगर 4.3 को देखें, लाइक पैरेलल फोर्सेस को वो शो कर रहा है. उसमें सारे के सारे आपको फोर्सेस नजर आ रही हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है. सबकी डायरेक्शन सेम है एंड वो पैरेलल भी हैं एक दूसरे के और दूसरी उनकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम है. इसमें ये हमें शो किया जा रहा है कि एक शॉपर है, शॉपर के अंदर एप्पल्स वगैरह मौजूद हैं. एप्पल्स बेसिकली सारे के सारे एप्पल्स का वेट है और वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. सब एप्पल्स का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. उनके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी या इस तरीके से वेट है, वेट ऑफ दी एप्पल्स है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. ये सारी की सारी फोर्सेस इनकी डाउनवर्ड डायरेक्शन है और सारी की सारी फोर्सेस आपस में पैरेलल हैं, तो ये हमें लाइक पैरेलल फोर्सेस बता रही हैं जिनकी डायरेक्शन सेम है. इसी तरीके से अगर हम लोग बात करना शुरू कर दें, एक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं. अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होंगी, लेकिन क्या होगी, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए. इसी तरीके से अगर हम हमारे पास एक एप्पल है, एप्पल को स्ट्रिंग के साथ हम एक जगह पे लटका दें तो उसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा और उसकी स्ट्रिंग उसके ऊपर एक टेंशन एक्ट करेगी जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी. तो इसमें वेट ऑफ द फोर्स डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है, दोनों फोर्सेस आपस में पैरेलल हैं लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हमें शो कर रही हैं. एन एप्पल इज सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग. एप्पल को हम सस्पेंड करेंगे स्ट्रिंग के थ्रू. स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड ड्यू टू द वेट ऑफ द एप्पल. उसके अंदर स्ट्रेचिंग पैदा होगी. क्यों स्ट्रेच होगी, क्योंकि उसके वेट ऑफ द एप्पल की वजह से स्ट्रेच होगी. The forces acting on it, weight of the apple acting vertically downwards, weight of the apple downward act कर रहा है, and tension in the string pulling it vertically upwards. स्ट्रिंग के अंदर टेंशन पैदा होगी, टेंशन इसको अपवर्ड की तरफ मूव करेगी. द टू फोर्सेस आर पैरेलल. ये दोनों फोर्सेस क्या है, पैरेलल हैं बट ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे की क्या चीज होंगी, ऑपोजिट होंगी. दीज फोर्सेस आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. ये दोनों की दोनों फोर्सेस क्या होती हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं. दी फोर्सेस F1 F2 और ऑल्सो एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. F1 F2 भी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बट F1 F2 नॉट एक्टिंग अराउंड द सेम लाइन. ये सेम लाइन पे तो नहीं एक्ट कर रही ना, एंड हेंस दे आर कैपेबल टू रोटेट द बॉडी. ये बॉडी को रोटेट भी कर सकती हैं, ठीक है. दीज फोर्सेस F1 F2 आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं लेकिन ये सेम बॉडी के अलोंग एक्ट नहीं कर रही होती, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये कैपेबल होती हैं कि बॉडी को वो रोटेट कर सकें. अगर हम लाइक पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें ये कहते हैं, वी ऑफ्टन कम अक्रॉस ऑब्जेक्ट्स ऑन व्हिच मेनी फोर्सेस एक्ट. इन मेनी केसेस वी फाइंड ऑल और सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द सेम डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल मेनी पीपल पुश अ बस टू स्टार्ट. ऐसे सारे के सारे लोग जो होंगे बस को पुश करना शुरू कर देंगे, उसको स्टार्ट करने के लिए सारों की डायरेक्शन सेम होगी, तो उसकी वजह से बस मूव करेगी. लाइक पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल है. इस तरीके से वेट वाला जो है उसकी लोगों ने एग्जांपल दी थी कि shows a bag with apples, the weight of each apple, weight of the bag is due to the weight of the apples. बैग का जो वेट है वेट ऑफ द एप्पल्स की वजह से, since the weight of every apple in the bag is the force of the gravity acting on it vertically downwards. the weight of हर एप्पल का जो वेट है वो उसमें क्या है, उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स है. hence the weight of the apples are parallel forces. weight of the apples क्या है, पैरेलल फोर्सेस हैं. all these forces are acting in the same direction. वो सारे के सारे फोर्सेस जो होती हैं वो सेम डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रही होती हैं और इन सारी फोर्सेस को लाइक पैरेलल फोर्सेस का नाम दिया जाता है. लाइक पैरेलल फोर्सेस वो होती हैं जो कि सारी की सारी फोर्सेस पैरेलल टू ईच अदर होती हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है. और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या होता है कि वो सारी की सारी पैरेलल टू ईच अदर होती हैं लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं. दे आर पैरेलल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में ऑपोजिट होती हैं.